शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनिदेव हम भौतिक चकाचौंध में देखें तो जितने भी व्यक्ति व्यापार करते हैं वो सब शनि प्रधान होते हैं। व्यापार शनिदेव की प्रधानता का कारण बनता है। हमारे जो असाध्य रोग होते हैं, शुगर है, किडनी प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है जिसे हम लकवा कहते हैं, संधिवात है जो बात की शिकायत से प्रारंभ होता है, भयानक गैस्ट्रिक एसिडिटी का जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, और शनि और राहु एक साथ मिले तो स्किन प्रॉब्लम होता है, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी चीज़ें। ये सब शनिकृत पीड़ा है, शारीरिक रोग हैं शनि से संबंधित। तो ये भी मैंने आपको संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी दी। भ्रांतियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। भ्रांतियों में तो पूछो मत, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। कोई कहता है शनिदेव जी की मूर्ति घर में रखो, कोई कहता है घर से बाहर करो, कोई कहता है यंत्र लाओ, कोई कहता है जरूरत नहीं, कोई कहता है निमंत्रण बांटेंगे, कोई कहता है निमंत्रण को हटाओ शनि लग जाएगा, कोई कहता है काला वस्त्र पहनो, तो कोई कहता है पहनना नहीं शनि लग जाएगा। अलग अलग बातें, अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग तरीके की सोच है। किसी ने कहा महिला के साथ में पूजा नहीं करना तो महिला ने शनिदेव को छूना नहीं। महाराष्ट्र में तो एक लहर इतनी गंदी है कि महिलाओं को तो शनिदेव से इतना दूर रखा जाता है कि जैसा लगता है कि जो शनिदेव से महिलाओं को दूर रखते हैं शायद उनको ही शनि लगा हुआ है, कि वो कहते हैं कि महिलाओं को हटाओ, महिलाओं को हटाओ। तो इतनी बड़ी भ्रांतियां हैं, इन सारी भ्रांतियों को हटाते 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 सालों लग गए। किसी में भ्रांति है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना ही नहीं,
जाना ही नहीं चाहिए। किसी ने कहा जाना चाहिए, नहीं तो शनि लग जाएगा। आधे लोग शनि मंदिर दर्शन करने इसलिए जा रहे हैं कि डर रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो शनिदेव जी हमें परेशान करेंगे। आधे लोगों के गोरख धंधे इसलिए चल रहे हैं कि शनि के नाम से डराएंगे तो अपने आप सामने वाला आदमी कुछ ना कुछ तो खरीदेगा और कुछ ना कुछ तो हमारा काम बनेगा। छोटे से लेके बड़े तबके तक सब जगह शनि को माध्यम बना के व्यापार चल रहे हैं। ये सारी भ्रांतियां हैं, सारे अंधविश्वास हैं। कोई कहता है शनिदेव को वो आग का पत्ता होता है ना कोड़ा, उसके पत्ते की माला पहनाओ। कोई कहता है लौंग की माला पहनाओ। कोई कहता है नमक उनके शरीर पर फेंक के चढ़ाओ। कोई कहता है नमक और तिल पूरे शरीर के ऊपर में डालते जाओ। मैंने बहुत बड़ा नज़ारा देखा कई जगह। कल भी मैं शनि मंदिर गई थी, वहाँ भी मैं नज़ारा देख रही थी। नमक लोग ले रहे थे, कपड़े में वो नमक रख रहे थे और नमक के साथ साथ 2-4-10 दाने कुछ तिल उड़द के भी रहे होंगे, लेते थे। कपड़े को छोटा सा कपड़ा होगा इतना सा, शायद उसमें आपको आधा रुमाल भी बनाते ना बने, छोटा सा कपड़ा था वो, और उसके अंदर में नमक और 2-4 दाने तिल उड़द के थे। मैं बहुत देर तक देख रही थी शनि मंदिर में। तो सब लिया और लेने के बाद में शनिदेव जी के माथे पर ऐसा रख दिया और वो पूरा शनिदेव जी की आंखों में, नाक में, कान में सब ओढ़ना बिछाना बन रहा था। वो हर व्यक्ति आता, पहले शनिदेव जी के ऊपर में नमक चढ़ाता, नमक डाल देता पूरा, उसके बाद में फिर आता और इतना सा तेल इतना सा लेता, वो खोलता और उस तेल को नहला के चला जाता। और कई लोग तो वो नमक वगैरह चढ़ाते थे ना, उसकी मालिश भी करते थे तेल के साथ। हाँ, अब बोलना ये है कि भैया आपके ऊपर में कोई नमक ऐसा ही चढ़ा के तेल डाल के आपकी मसाज करेगा तो कितना प्यारा लगेगा। बोलो, कराओगे? करा के देखो, आनंद आएगा। फिर समझ में आएगा कि आप मंदिर में जाके क्या कर रहे थे। शनिदेव को भी ऐसे आनंद दे रहे होगे आप। कितनी गलत परंपरा, कितना गलत अंधविश्वास। मैं आपको बताऊं, कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। मैं आपको कुछ बोलूँ उसके पहले मुझे वो करके देना होता है। मैंने बहुत लंबे समय से, मेरे शनि मंदिर एंटू सिडको में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में सबसे पहले इस अंधविश्वास को खूंटी पर टांगा। कोई नमक नहीं चढ़ेगा, कोई पत्ते की माला नहीं चढ़ेगी, अगरबत्ती नहीं लगेगी, कपूर नहीं लगेगा, कुछ दिखावा नहीं चलेगा, कुछ भी। ये सारी चीज़ें शनिदेव के ऊपर फेंक फेंक के नहीं चढ़ाओगे। नहीं चाहिए शनिदेव को ये सब। आप अपना कल्याण करो, आप सुधर जाओ, आप ज्ञान में आ जाओ, भक्ति को समझने लगो, आप शनिदेव के अनुशासन पर चल पड़ो। बस यही चाहते हैं शनिदेव। इसलिए व्यापार वहां नहीं होने देता जहां पर शनिदेव का सच्चा भक्त रहता है। हमने वहां पर सबसे पहले इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए अपने मंदिर से ही शुरुआत की। किसी को स्टॉलें नहीं लगाने दी, किसी को वहां पर कमाई नहीं करने दी। सब एक ही बात बोली कि जब विभाश्री भी दान पेटी में पैसा डालती है और उसका दान शनिदेव जी की सेवा में लगाती है, तो विभाश्री को भी तुम्हारे प्रसाद का एक दाना खाने का अधिकार नहीं है। तो किसी और को मैं ठगाई यहाँ करने ही नहीं दूंगी। और इतना शांति के माहौल में, इतनी खूबसूरती, साफ सफाई, इतना वैभव, इतना सुंदर ढंग से वो सब मिलके भक्त लोग चलाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि इतना बड़ा विशालकाय बन कैसे गया, पर इतनी नीट और क्लीन व्यवस्था के साथ में। तो ये अंधविश्वास है, ये गलत मान्यताएं हैं। कितना नमक उड़द बर्बाद नाली में जा रहा है, तेल नाली में जा रहा है, इधर उधर से कितनी गंदगी हो रही है। चारों तरफ देखिए, इधर लोग तेल के साम्राज्य में, इधर हाथ पैर सब बर्तन सब चारों तरफ गंदगी फैला रहे हैं। ये सब क्या है? यहाँ यदि ऐसा करेंगे तो प्रसन्न कैसे रहेंगे शनिदेव? नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसीलिए इस विज्ञान को समझने के लिए शनि पुराण को समझना बहुत जरूरी है। अरे मैं उनकी अनन्य भक्त हूँ, मैं आपको शनि मंदिर जाने से रोकूंगी क्या? पर मैं नहीं चाहती कि आप शनिदेव के डर के नाम से मंदिर जाएं। आपके मन के अंदर में शनिदेव को बिठाएं और बारह न्यारा कर जाएं। मैं शनिदेव को मंदिरों से निकाल कर चौराहे पर लाऊंगी और चौराहे पर लाके शनिदेव को सबके हृदयों में बिठाऊंगी। ये मैंने जिहाद छेड़ी है। इसलिए मैं भी ये नहीं कहती कि आप मेरे शनि आश्रम आना या मेरे शनि मंदिर आना।
अवसर मिले, कभी जाना हो, औरंगाबाद की यात्रा हो तो वेलकम, कभी भी दर्शन करके आ जाना। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आना ही चाहिए आपको। पर इतना है कि आपको ये समझना होगा कि शनिदेव को कितनी पवित्रता प्रिय है, कितनी सफाई प्रिय है, कितना नीट एंड क्लीन जीवन चाहिए। और आप सुंदर और स्वच्छ और व्यवस्थित रहेंगे तो लक्ष्मी दौड़ कर आएगी, शनि पीड़ा कहाँ लगेगी फिर। पर हम ही दरिद्र रहेंगे तो दरिद्र रहने के बाद में हमें लक्ष्मी मिलेगी कैसे। इसलिए शुरुआत हमें अपने अंदर से, अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप में शनि पीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। तो ये मैंने आपको भ्रांतियाँ बताई, मैं तो थोड़ी थोड़ी भ्रांति रोज बताऊंगी। और उपाय तो सबसे बड़ा मैं आपको एक ही बोलूँगी कि आपके घर में यदि पिताजी आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो आप क्या करोगे उस समय? सवाल जवाब करोगे, लड़ोगे, उनको परेशान करोगे? नहीं। ज्ञान क्या कहता है? सुन लो पापा क्या बोल रहे हैं, शांत हो जाओ। कहती है बुद्धिमानी की नहीं। कोई बड़ा बुजुर्ग मेरी गलती पर मुझे डांट रहा है तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है? शांति बना के रखो, सुनो जो कह रहे हैं, उस समय जवाब मत दो। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए, आपकी बात मनमानी है तो बाद में बात करो, पर उस समय की रीति ये कहती है कि आप मौन हो जाओ। बस यही तो उपाय है। आपको शनि की 7.5 चल रही है, आप धनु राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं। आपको शनि का ढैया चल रहा है, मिथुन राशि वाले हैं, तुला राशि वाले हैं, तो आप मौन रखना चालू हो जाइए, मौन रखना शुरू कर दीजिए। आप रूटीन पकड़ लीजिए कि मुझे रोज 2 घंटे का मौन करना है। आपकी तकलीफ जितनी बड़ी है, समय की दशा की अवधि जितनी बड़ी है, मौन का अवधि का समय उतना ही बड़ा कर दीजिए। आपको कृपा जितनी बड़ी चाहिए, अवधि उतनी पकड़ लीजिए। आपको लगता है कि मैं कुंभ राशि वाला हूँ और मेरी शनि की 7.5 में अभी 5.5 महीने और बाकी हैं, 5.5 साल और बाकी हैं, तो आपको चाहिए कि कम से कम 2 घंटा रोज मौन रखिए। 6 महीने बाकी है, ढैया चल रहा है, तो आप आधा घंटा मौन पकड़िए, पर पकड़िए तो सही, रखिए तो सही मौन। ये सबसे बड़ी चिकित्सा है। आज से, अब से, अभी से यदि आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा कैसे आपके घर पहुंचती है और ये चमत्कार आपको देखना है, तो सिर्फ उपाय में मैं 2 चीज़ें देती हूं, और वो आज से, अब से, अभी से ही चालू कीजिए कि आप बिल्कुल हर दिन कम से कम नहीं तो 1 घंटे का मौन जरूर रखेंगे। एक निश्चित समय कीजिए, सोने के पहले 1 घंटा पकड़ लीजिए या उठते ही 1 घंटा पकड़ लीजिए, और देखिए उसका आनंद देखिए। कितनी भी मजबूरी हो, मोबाइल चालू मत कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, आप अपने ऊपर नियंत्रण कीजिए। आपको मौन रखना जो शनिदेव सिखा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं, वो इसलिए कि आप अपना निर्माण कर रहे हैं। तो पहले शुरुआत इससे कीजिए। दूसरा, भोजन के समय में आपको बात नहीं करना है, केवल मौन रखना है, बस इतना काम कीजिए। 2 बार भोजन करते हैं तो 2 बार मौन रखिए, 1 बार भोजन करते हैं तो 1 बार मौन रखिए, पर मौन रखिए। बस इतना ही आप करके देखिए। मेरे उपायों में ये उपाय सर्वोपरि उपाय है, और आपको लगेगा कि आपने अपने आप को बदल लिया, शनिदेव को प्रसन्न कर लिया। मैं तो शनिदेव की जन्म गाथा सुनाने वाली थी, पर समय कम था, पहला दिन था, नहीं ले पाई। वैसे तो जन्म गाथा सभी लोगों को मालूम है, सुनी है, सुनाने से भी क्या लाभ। मालूम है जो पौराणिक प्रसंगों में कहा गया है कि उन्होंने छाया के गर्भ से जन्म लिया, फिर शिवजी उनके गुरु बने, फिर शिवजी ने उनको शिक्षाएं दी, बाद में फिर उन्होंने सूर्य नारायण से अपना अधिकार मांगा, और सूर्य नारायण ने उनको मृत्यु लोक का न्यायाधीश बनाया और यम को बनाया स्वर्ग लोक का न्यायाधीश, जब व्यक्ति मृत्यु के बाद जाता है। स्वर्ग है कि नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना है कि स्वर्ग का न्यायाधीश यमराज को जरूर बनाया है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि शनिदेव का पद क्या है, उनका वर्चस्व क्या है, उनकी विशालता क्या है। शनिदेव का बैठना बहुत अच्छा है, पर देखने में दृष्टि दोष है। पर शनिदेव के बैठने में बहुत वृद्धि ही वृद्धि है। कोई बोले ना आपको शनि की 7.5 लग गई, आपको शनि का ढैया लग गया, आप बोलना वाह शनिदेव आप प्रसन्न हैं, आइए वेलकम, देखो कितना आनंद आएगा।
तो इसलिए ये जो कथाएं हैं वो तो आप सुनेंगे पुराणों के, उसमें सती पर शनि की जब दशा आई थी तो सबको मालूम है, कथा तो लोगों ने शिव पुराण में भी सुन रखी होगी कि सती जाती हैं अपने पिता दक्ष के यहाँ पर, वहाँ शिव जी का मान नहीं है और शिव जी का मान नहीं मिलने से उनको अंदर बहुत हर्ट होने से परेशानी हुई कि मेरे पति का इतना अपमान। उन्होंने कहा पिता से ये यज्ञ नहीं होगा, पिता ने कहा यज्ञ होगा। उन्होंने कहा मेरे पति का मान जहाँ नहीं है वहाँ यज्ञ होने नहीं दूंगी। वहाँ उन्होंने आत्मदाह कर लिया। शिव जी ने उनको हाथों में लेकर बहुत प्रलय किया, बहुत नटराज पूरा नृत्य किया और वो अपने व्याकुल हो गए। उस समय शनि का रौल आया। ब्रह्मांड में जब कोई बात समझ में नहीं आती तो लोग शनिदेव के पास जाते हैं और फिर शनिदेव से कहते हैं संभालो ना शनिदेव, अब आपके अलावा कौन है जो हमारी रक्षा करेगा। देवों ने कहा शनिदेव आपको तो ऐसी दृष्टि मिली हुई है, शिवजी ने कहा है कि जिस पर ये दृष्टि लगेगी उसका अहित होगा, तो कुछ दृष्टि से हमारी रक्षा करो ना, कुछ विष्णु के चक्र की तरफ ऐसी नजर करो कि शनि दृष्टि लगे और जहां जहां आप विष्णु के चक्र को लेके जाएं अंग विध्वंस होते चले जाएं। वह मृत शरीर जो सती का लिए हैं भोले भंडारी जगह जगह गिर जाएं और वहां जाने के बाद में वहां एक शक्तिपीठ बन जाए। बस यही तो किया था शनिदेव ने देवताओं के कहने से। जब कोई पार नहीं पड़ी और शिवजी से कोई वो सती के अंग को अलग नहीं कर पाए तो भगवान विष्णु के चक्र की दिशा बदली उन्होंने दृष्टि दोष देकर, और जगह जगह वो एक अंग अंग को वह चक्र धीरे धीरे कट करता गया और जहाँ पर जीव गिरी तो ज्वालामुखी बन गई, हाथ गिरे तो कलकत्ते वाली माँ बन गई, नैन गिरे तो नैना देवी बन गई। बस बन गया 52 शक्तिपीठ ऐसे ही। पैर गिरे तो चितपूर्णी बन गई। तो ये बड़ा लंबा प्रसंग है, आप कथाओं में सुनते रहते हैं। मैंने तो समय के अभाव में बहुत संक्षिप्त में आपको ये जानकारी दी हुई है और उसके बाद में कल तो बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। कल के विषय पर मैं कल आऊँगी। मुझे तो समापन के पहले आपको उस प्रार्थना से जोड़ना है जिस प्रार्थना ने बचपन से लेकर अभी तक मेरे अंदर एक जुनून भरा कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे दीनहीन लाचार मजबूरों की मदद करना है। मुझे मनुष्य जीवन दिया है इस परमात्मा ने, तो मेरे राष्ट्र का निर्माण मेरे द्वारा होना चाहिए। ये ऋण अदा मुझे करना है, मुझे देव ऋण अदा करना है, पितृ ऋण अदा करना है, मुझे भूत ऋण अदा करना है। ये ऋणों को आपको समझना पड़ेगा। हम सबके ऊपर में ये ऋण होता है, सबके ऊपर में ये ऋण होता है। ब्रह्म ऋण भी होता है, ब्रह्म यज्ञ के रूप में हम अदा करते हैं। देव ऋण होता है, हम देव यज्ञ के रूप में अदा करते हैं। भूत यज्ञ होता है जिसे हम जीव जंतुओं की, प्राणियों की, जो हमारे अधीन हैं, जो बोल नहीं सकते, उनकी सेवा करके हम ये ऋण अदा करते हैं। ये सब यज्ञ होते हैं, बहुत विशेष यज्ञ होते हैं ये तो हमें सबको ही करने पड़ते हैं और करना भी चाहिए। अग्नि यज्ञ भी इसमें प्रमुख है। पर मेरे मन में जो भाव था वो एक आर्य समाज की प्रार्थना थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर तब मार्ग पर डट जावें। बचपन से मुझे वो प्रार्थना सिखाई गई और हमेशा मुझसे ये कहा गया ये तुम्हारे लिए शब्द नहीं हो सकते, ये तुम्हारे लिए चलने की दिशा है और तुम्हारे लिए छूने की मंजिल को पाने की ये महत्वपूर्ण इच्छा है। और उसने मेरे अंदर में वो बात भर दी कि मैं कुटुंब खानदान परिवार सब में एक अलग निकल गई और मैंने सारे कुटुंब खानदान को उतार दिया। मेरी माँ कहती थी जाते समय तक ये मेरी बेटी नहीं, ऐसे 100 बेटे होते तो मैं इस बेटी को वो राज तिलक करती थी। तो उसको फिर मेरे ऊपर गुरूर रहा कि मैंने कैसे सारे कुटुंब परिवार को कैसा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दिखाया और किस तरीके से मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं मेरे पिता के साथ देश विदेशों की यात्रा करके आई। तो मुझे वो प्रार्थना आपसे भी करवानी है। मैं तो वो प्रार्थना सोकर उठते ही करती हूँ, बिस्तर छोड़ने के पहले मेरी वो प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है और उस प्रार्थना से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। मैं कहती हूँ कि मेरा जीवन तो ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए और सच्चे दिल से वैसी ही बनने की कोशिश में आज यहाँ तक आ गई। तो मैं वो प्रार्थना
बोल रही हूँ, गा रही हूँ, और आप मेरे साथ में उसे रिपीट कीजिए कि उस प्रार्थना के अंदर के शब्द देखिए, उसकी विनती देखिए, उसके अंदर की ऊर्जा देखिए। मुझे तो बहुत महसूस होती है, जब भी मैं हर दिन वो प्रार्थना बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे ऊपर में फूलों की वर्षा कर रहा है और मुझे वैसा बना रहा है। ऐसा ही भाव आपके अंदर जानती हूँ कि होने वाला है। तो मैं वो प्रार्थना बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलिए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो निज मान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज मान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश धर्म में जन्म लिया, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ओम जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज। कृपा करो दीन रंग पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज। कर्पूर गौरम कथा संसार सारम
आरती समर्पयामि आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि ततं नमस्कारं करोमि। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।